बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है जहां पर क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस है और ऐसे में आपको बता दें कि क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है। रामप्रसाद बिस्मिल्ला को सीएम ने नमन किया, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को भी नमन किया। तो आज बलिदान दिवस के मौके पर प्रदेश के सीएम ने किया क्रांतिकारियों को नमन। रामप्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक खान, रोशन सिंह को सूबे के मुखिया राम मनोहर लाल ने याद किया। आपको बता दें कि क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस है और ऐसे में रामप्रसाद बिस्मिल्ला को सीएम ने नमन किया, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को भी नमन किया। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से क्रांतिकारियों के बलिदान दिवस के मौके पर क्रांतिकारियों को याद किया गया। वो क्रांतिकारी जिनका देश की आजादी में अहम योगदान रहा, उनको याद किया गया। रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को भी नमन किया गया। तो सीएम मनोहर लाल ने क्रांतिकारियों को बलिदान दिवस के मौके पर नमन किया, उन्हें याद किया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह को सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने नमन किया। चलिए अब बड़ी खबर अंबाला से आ रही है जहां पर पहुंचेंगे गृह मंत्री अनिल विज। आपको बता दें कि 12:30 बजे वो पहुंचेंगे यहां पर और क्या कुछ उनका शेड्यूल रहेगा ये आपको बता रहे हैं। अंबाला पहुंचेंगे गृह मंत्री अनिल विज। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज 12:30 बजे 2 झीलों का करेंगे लोकार्पण। कैंटोनमेंट बोर्ड ने बनाई है झीलें। तो आज क्या महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे गृह मंत्री अनिल विज के, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल यानी कि स्वर्ण मंदिर में एक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हैं सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर की, जहां पर इस युवक को आप देख सकते हैं। ये पहले ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के पास जो कृपाण है उसे उसने उठाया, जिसके बाद वहां मौजूद जो संगत थी, जो आक्रोशित लोग थे, उन्होंने इस युवक को पकड़ा और उसे पीटा। हालांकि उससे पूछताछ भी की गई कि आखिर वो कौन है कौन नहीं है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है और बताया जा रहा है कि इस युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अमृतसर में सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अमृतसर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वर्ण जी, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार फिर पंजाब में बेअदबी देखने को मिली और जो ये पूरा मामला है आखिर है क्या, ये जरा विस्तार से बताइए। जी मेरी वॉइस आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल इस मामले से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल ये मामला क्या है, सिखों के सबसे बड़े धर्मस्थल जिसको कहा जाता है स्वर्ण मंदिर, उसमें एक युवक ग्रिल लांघकर पहुंचता है और वहां पर जो गुरु ग्रंथ साहिब रखा है उसके साथ ही कृपाण को वो उठा लेता है। वहां मौजूद जो संगत है उसको इतना गुस्सा आता है, आक्रोशित जो लोग हैं वो उसको पकड़ते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वहां लगे कैमरे में कैद भी हुई है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो युवक है वो किस तरीके से ग्रिल को लांघता है और उसके बाद किस तरह की हलचल यहाँ पर है इस स्वर्ण मंदिर में होती है, ये भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो अमृतसर से ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वर्णजीत, एक बार फिर पंजाब में इस तरह का बेअदबी का ये मामला सामने आया है। ये मामला आखिर क्या है, वो युवक कौन था, क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है, क्या कुछ अपडेट है?
ये एक बार फिर जी हाँ, बिल्कुल। ये अमृतसर में एक बार फिर जो ये बेदबी का मामला सामने आया है, और इस समय अगर हम सिख समाज की बात करें और जितने बड़े सिख समाज से संबंधित लीडर हैं, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि सिख समाज बहुत आहत हुआ है, मन बहुत व्यथित है और बहुत रो रहा है। और अगर सवाल ये पूछा गया उनसे कि क्या ये बिल्कुल वाजिब है कि उस युवक को उसी समय जो भीड़ का रूप दिया जा रहा है, मॉब का रूप दिया जा रहा है, कि उसकी हत्या की जाती है, तो क्या ये वाजिब है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। पहले भी सिख समाज ने ऐसे ही लोगों को जिन्होंने बेदबी की है उन्हें माफ करके आए हैं, लेकिन अब हम माफ नहीं करेंगे। और ये चलन जो है उसे जोड़ करके एक बार फिर देखा जा रहा है, जो सिंघू बॉर्डर पर निहंग सिखों के द्वारा एक युवक की हत्या की गई थी, ऐसे ही जब बेदबी का मामला सामने आया तो उसी के बाद ये अमृतसर में हुआ है। और अगर हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो युवक पहले से ही जैसे कतार से निकलकर आगे आता है, और जैसा कि वो घात लगाए बैठा था कि उसमें ये बैरिगेटिंग जो है, जो भगवान का स्वरूप है, जो गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप है, उसकी बैरिगेटिंग को उसने क्रॉस करना है, जैसा कि पहले से ही सोच रखा था उसने। और उसने जैसे ही मौका उसे मिलता है वो एकदम से उसे पार करता है और जाकर के तलवार उठाता है। और तलवार उठा करके उसे इतना मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रंथी वहां पर मौजूद रहते हैं। 3 से 4 ग्रंथी हर समय वहां गुरु की हजूरी में वहां पर मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि कोई अप्रिय घटना जो है, हो सकता है कि कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी, उसके मन में क्या था, और उसी टाइम उसे काबू कर लिया गया। लेकिन सिख समाज इस समय बहुत आहत है, और वो ये कह रहा है कि अगर अब हमारे गुरु की कोई भी बेदबी करेगा तो हम उसका हाल यही करेंगे जो इस युवक का हुआ है। और डीएसपी अमृतसर सिटी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे कौन सी ताकत है, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे और उन पर भी हम काबू पा लेंगे। लेकिन अभी तक सामने नहीं आ पाया है कि कारण क्या है, कि इस युवक के मन में आखिर क्या आया, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पुलिस तफ्तीश में लगी। बिल्कुल। और स्वर्णजीत, जो चीजें आपने बताई, वीडियो हमने भी देखा और हमने दर्शकों को भी दिखाया, जैसे कि आपने कहा कि वो सारी चीजें प्लान नजर आ रही है। युवक वहां जाता है, ग्रिल को लांघता है और सारी चीजें लग रहा है जैसे कि पहले से ही प्लान थी। वहां पे वो कृपाण उठाता है, ठीक है, ये सारी चीजें कैद भी हुई है कैमरे में। हालांकि ये लड़का है कौन, ये जो जिसने ग्रिल लांघी है, कौन है, कहां से आया है, क्या कुछ इसके बारे में अभी जानकारी मिली है? इस शख्स के बारे में आखिर ऐसा क्यों किया गया, और ये है कौन, यहाँ तक कैसे पहुंचा? अभी तक कोई जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी तक किसी भी नतीजे पर पुलिस जो है वो नहीं पहुंची। आखिर कारण क्या है? जो वीडियो क्लिपिंग्स है, क्योंकि हरिमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है, वो बिल्कुल सर्वेलेंस पे रहता है। कोने कोने चप्पे चप्पे में सर्वेलेंस कैमराज है, और उसका बिल्कुल एक तरह से एक कमरा बनाया गया है जहां पर 24 घंटे वहां पर सेवादार वहां ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। वो वीडियो को पुलिस भी चल रही है कि आखिरकार ये कहां से प्रवेश किया इस युवक ने, और कौन इसके साथ था, क्या कोई कतार में इसके साथ और भी लोग थे, या जब ये गुरु घर में एंटर हुआ उस दौरान इसके साथ कोई था। तो इस अभी तफ्तीश जो है वो जारी है। अभी पुलिस किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है। आने वाले समय में हो सकता है कि शाम होते होते पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमृतसर सिटी एसपी जो है, एसएसपी साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि अभी हमारे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, अभी पुलिस जो है इस वीडियोस को खंगाल रही है और कड़ी जोड़ने में लगी है। हो सकता है कि शाम होते होते बहुत जल्द हम हर खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को बता पाए कि आखिरकार ये षड्यंत्र किसका था। बिल्कुल। और जिस तरीके की जो तस्वीरें सामने आई है, वाकई वो आत करने वाली तो है। जिस तरीके से जो पवित्र ये ग्रंथ माना जाता है, इससे छेड़छाड़ की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है। क्या इस तरह की कोई जानकारी मिल रही है वहां मौजूद जो लोग थे, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी, जिन्होंने तमाम चीजें देखी है, क्या उनसे आपकी बात हुई है स्वर्णजीत? क्या इस शख्स से पहले पूछताछ हुई है? क्योंकि हमने देखा कि इसको पकड़ा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इससे पूछताछ भी हुई होगी कि आखिर ये है कौन। क्या वहां से किसी तरह की कोई जानकारी मिली है? अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लोग जो आसपास लोग थे, ये जरूर सामने निकल कर आ रहा है जो वीडियो में, जो गुरु घर के प्रवेश द्वार से जब वो कतार से एंटर करता है, प्रवेश करता है जब, तो उसके आसपास कोई ऐसा संदिग्ध नहीं अभी निकल कर सामने आया है कि कोई संदिग्ध उसके साथ था, या कोई महिला उसके साथ थी, या कोई पुरुष उसके साथ था। अभी तक ये सामने निकल कर नहीं आया है। और जो लोग हैं, अगर हम बात आस्था की करें तो लोग बहुत आहत हैं, और बार बार एक ही चीज, चाहे वो महिलाएं हो संबंधित, चाहे वो पुरुष हो, बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे गुरु की अगर बेदबी होगी उसका हश्र यही होगा, और हमें उन सिखों पर,
उन संगत पर, उस संगत पर हमें एक तरह से मान है, एक तरह से हम उनके ऊपर मान करते हैं कि उन्होंने उसी क्षण उसे जो है मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि हम अपनी गुरु की बेदबी अब सहन नहीं करेंगे। लेकिन अभी बात अगर हम करें तो अभी कोई भी संदिग्ध पुलिस के हवाले से भी ये जानकारी नहीं आई है, और ना ही अंदर जो सेवादार रहते हैं, जो 24 घंटे सर्वेलेंस के साथ साथ जिनकी निगरानी रहती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंड वो सेवादार होते हैं जहां पर गुरु घर की हजूरी है, तो अभी वो भी नहीं ये साफ कर पाए हैं कि कोई भी इस युवक के साथ था या कोई संदिग्ध साथ था। अभी तक ये सामने निकल कर नहीं आया है। अभी पुलिस के भी हाथ खाली हैं और ना ही प्रबंधक कमेटी के हाथ कुछ लगा। बिल्कुल स्वर्णजीत, ये तो रही चलिए तमाम जानकारियां, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के बेअदबी का ये मामला सामने आया है। इससे पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं। क्या लगता है आखिर इस तरह की जो चीजें, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है, और हमारा समाज इस ओर क्यों जा रहा है? क्या समाज में, हमारे समाज में इस तरह की चीज स्वीकार्य है? पहला मामला जी बिल्कुल ये पहला मामला नहीं है। मेरी आवाज, मैं आपका सवाल जो है वो समझ। बिल्कुल कुछ तकनीकी खराबी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वर्णजीत, आपने तमाम जानकारियां दी किस तरीके से वहां पर क्या कुछ हुआ, और अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में जो चीजें हैं वो उनका खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने ग्रिल लांगी है, वो क्यों वहां पर अंदर पहुंचा और उसने कृपाण आखिर क्यों उठाया, क्या उसके इरादे थे। इन तमाम चीजों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि वो शख्स कुछ भी कर सकता था, किसी को चोटिल कर सकता था, तमाम चीजें हो सकती थी, लेकिन उससे पहले उसको पकड़ लिया गया। और वहां मौजूद जो संगत थी जिसमें आक्रोश था कि आखिर हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उसके साथ इस तरह की चीजें करने की क्यों कोशिश की गई, तो आक्रोशित जो संगत थी उसने उस शख्स को पकड़ा और उसको पीटा, इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि पूरा वाकया आखिर था क्या। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमृतसर के जो सबसे, सिखों का सबसे बड़ा धर्मस्थल माना जाता है स्वर्ण मंदिर की ग्रिल लांग कर किस तरीके से ये शख्स जो है वहां पहुंचता है और गुरु ग्रंथ के पास जो वहां पर कृपाण रखा हुआ है उसको उठाता है। उसके बाद जो उसने जुर्रत की, उसके बाद जो उसका अंजाम हुआ ये आप देखिए। वहां मौजूद जो संगत थी, आक्रोशित संगत, उसने उसको पकड़ा और पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। हालांकि ये कौन था कौन नहीं था इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसकी अभी जांच चल रही है। चलिए आप, बड़ी खबर है नांगल चौधरी से, जहां पर हाड़ कपाने वाली ठंड का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि दूसरे दिन भी इसी तरीके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ा है। कई जगहों पर बर्फ जमी नजर आई, और ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं किस तरीके से कितनी ठंड वहां पर है। और इतना ही नहीं, ट्यूबवेल के पाइपों में भी बर्फ जम गई है। तो किस तरीके से लोग वहां पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं ये आप समझ सकते हैं। कल्पना कीजिए इतनी ठंड में लोग वहां पर कैसे फसल उगा रहे हैं, कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं ट्यूबवेल का पाइप है, उस पर भी बर्फ जम गई है। तो हाड़ कपाने वाली ठंड लगातार उसका कहर जो है वो जारी है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नांगल चौधरी से, ये देखिए ट्यूबवेल का ये पाइप जहां पर बर्फ जम गई है, खेतों में बर्फ जम गई है। तो पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नांगल चौधरी की, जहां पर ठंड का कहर लगातार जारी है। नांगल चौधरी में पारा लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए खेतों में किस तरीके से बर्फ जम रही है। ट्यूबवेल का ये पाइप जहां पर बर्फ जम गई है, वहीं कई जगह लोग अलाव का भी सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो नांगल चौधरी का ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं, वहां के लोग ठंड के प्रकोप से किस तरीके से परेशान हैं ये आपको बता रहे हैं। खेतों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्यूबवेल के पाइप है जिन पर बर्फ जम गई है। तो
तो नागा चौधरी से हमारे सहयोगी रामपाल जुड़ चुके हैं। रामपाल, तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से कितनी ठंड वहां पर है, जो ट्यूबवेल के पाइप है उन पर तक बर्फ जम गई है। किस तरीके से लोग जीवन बसर कर रहे हैं और क्या सरकार की तरफ से कोई उन्हें राहत दी जा रही है? देखिए मोनिका, इस समय जो है कुछ जो है राहत मिली है। जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो पाइपों के ऊपर जो ट्यूबवेल के पाइप थे उनके ऊपर में जो बर्फ लगी हुई थी उसमें अभी जो राहत मिली है, धूप खिली हुई है। लेकिन जो अगर फिलहाल भी बात करें तो जो है शीतलहर जारी है, जो ठंड का प्रकोप है वो बरकरार उसी तरह से जारी है। तो सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसी राहत की घोषणा नहीं है, क्योंकि इस समय जो है जो फसलों का जो समय है, सीजन है, रबी की फसल है, सरसों है, गेहूं है, चना है, इनको जो है ठंड की ही जरूरत होती है और ये ठंड जो है इस फसल के लिए रामबाण साबित होती है। फिलहाल जो है जो ग्रोथ जो है, जो ठंड जो थी वो 5-7 दिन से शुरू हुई है। इससे पहले जो फसलों की जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी, लेकिन अभी जो 5-4 दिन के अंदर में ही जो है इनकी जो है ग्रोथ है वो देखी जा रही है और जो है कहीं ना कहीं ये जो ठंड है जो इस फसल में जो है फायदेमंद हो रही है। हालांकि छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो है ये हाड़ कांपने वाली ठंड जो है ये नुकसानदायक है कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाने के जो है उनको परेशानी हो रही है। जो बड़े बुजुर्ग हैं जो सुबह घूमने के लिए निकलते थे वो अब नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अभी समय 11 बजे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है शीतलहर जारी है और ये जो है देखना यही होगा कि अब कब तक ये जारी रहती है। जी मोनिका। बिल्कुल। और रामपाल, क्या आपने वहां लोगों से बातचीत की, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार पहले दिन हमने देखा था, अब ये दूसरे दिन की तस्वीरें हैं, लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो जारी है, पारा लगातार वहां पर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वहां के लोग? देखिए, फिलहाल की अगर लोगों की बात करें तो हमने लोगों से बात की है, जो है वो उनका यही कहना है कि जो ये ठंड है इसको हम जो है बड़ी ही खुशी के साथ सहन कर रहे हैं। अपना बचाव जो है अपने गर्म कपड़ों के साथ उसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये ठंड जरूरी भी है फसलों के लिए। इस करके ना जो है अपना खुद का जो स्वयं का बचाव है उसी आधार पर जो है वो जारी है। स्कूलों में जो है वो गर्म ड्रेस जो है वो कोड जो है उनका जारी कर दिया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्वेटर और जो है गर्म कपड़े पहनकर ही स्कूल जाएंगे। हालांकि बुजुर्ग जो है वो जो है अभी जो कहीं भी जाने पे अपने रोजमर्रा के काम में वो थोड़ा सा डिले से जा रहे हैं। अभी धूप निकली है तो कुछ चहल पहल भी शुरू हुई है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रामपाल तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो नागा चौधरी की तस्वीरें आप देख रहे थे, किस तरीके से हाड़ कपाने वाली ठंड वहां पर है, ट्यूबवेल के पाइप पर बर्फ जम गई है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।